बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 8 जुलाई 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज और टीटीपी इनके दरमियान घुमसान का रंग जारी है। पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से तहरीके तालिबान पाकिस्तान फितनतुल खवारिज, जो कि भारत की एक प्रॉक्सी है, उसके खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। और इस ऑपरेशन में जिस कदर बमबारी की गई है और जिस कदर तबाही फेरी गई है वो अनप्रेसिडेंटेड है। इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको यह भी बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री के एयरक्राफ्ट जो हैं वो भी इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा और एक फैसला कुन ऑपरेशन बताया जा रहा है। मकामी जराए से हमें क्या कुछ कंफर्म हो रहा है, इंटेलिजेंस सोर्सेज जो हैं वो इस वक्त क्या बता रहे हैं, और टीटीपी के अंदरूनी जराए और उनका जो इंटरनल कम्युनिकेशन का निजाम है उसमें किस कदर खौफो हिरास फैल चुका है इस एक ऑपरेशन की वजह से, ये डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि गुज़श्ता चंद दिनों में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने भारत की ईमा पर कुछ बहुत बड़े हमले किए हैं, पाकिस्तान की अफवाज पर, पाकिस्तान की अवाम पर। और हालिया जो एक हमला हुआ जिसमें घात लगाकर इन्होंने एक गाड़ी जो है उसके ऊपर बॉम्ब बांधकर इन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के काफिले से टकराया, जिसमें 13 फौजी जवान जो हैं वो शहीद हुए, जिसमें फिर मौके पर मुकाबला किया गया और 14 खवारिज वासिले जहन्नुम हुए। बाद के ऑपरेशन में 27 खवारिज को वासिले जहन्नुम किया गया। इसके बाद भी अभी तक ये लगातार ऑपरेशन जो हैं वो जारी रखे हुए हैं। कल मैंने आपको ये बताया था कि एफसी के हमारे 3 जवान हैं जिन्हें शहीद किया गया था और उनका रिवेंज ऑपरेशन किया गया, एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन टांक में हुआ, जिसमें दहशतगर्दों का एक बहुत बड़ा कमांडर जो है उसे एलिमिनेट किया गया, हाई वैल्यू टारगेट, और बाकी 3 जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं जिनमें एक इंतहाई आम तरीन कमांडर है वो शदीद तरीन जख्मी हुए उस रिवेंज ऑपरेशन में जो पाकिस्तान की फौज के 3 जवानों को शहीद करने में लोग मुलव्विस थे। लेकिन अब नाज़रीन इकराम, ये बताया जा रहा है कि बाजवड़ में जहां पर कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा हमला किया गया पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर, वहां पर इस वक्त कहर जो है वो बरस रहा है तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर। और इस ऑपरेशन की कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान की मिलिट्री के एयरक्राफ्ट जो हैं वो इन एक्शन नजर आए और कुछ वीडियोस मौसूल हुई जिनमें यह देखा जा सकता है कि पाकिस्तान की अफवाज के एयरक्राफ्ट यानी अटैक करने के लिए इन एक्शन नजर आए बाजौड़ केपी में, जहां पर जो तालिबान है, टीटीपी है, जो कि फितनतुल खवारिज हैं। और ये बेसिकली वीडियोस जो हैं ये मुतअद्दिद वीडियोस मकामी सोर्सेज से भी आई कि वहां पर जी इस वक्त बमबारी जो है वो एयरक्राफ्ट से भी हो रही है इनके हाइड आउट्स के ऊपर, और ये बहुत क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है जिसमें इन दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो ऑन ग्राउंड जर्नलिस्ट हैं वो भी यही रिपोर्ट कर रहे हैं, और जवाद यूसुफजई हैं, ये भी जर्नलिस्ट हैं जी, इन्होंने नाज़रीन इकराम ये रिपोर्ट किया है कि एक इंटेंस फायरिंग यानी शदीद तरीन फायरिंग और क्लैश जो है वो टीटीपी और पाकिस्तान की फौज के दरमियान पेश आया बाजौड़ में। और यह बताया गया है कि कलान बजौड़ का ये एरिया बताया गया है गनम शाह मामूद, ये एरिया है जहां पर यह वाकया पेश आया। और जो लोकल्स हैं उन्होंने ये कहा है कि जी यहां पर मोर्टार शेलिंग जो है, मोर्टार गोले जो हैं बेसिकली वो बरसाए जा रहे हैं, और इस वक्त कुछ सिविलियंस जो हैं उनके हवाले से भी ये रिपोर्ट किया गया। टीटीपी जो है उसने स्टेटमेंट के अंदर ये बताया, और उनकी एक ऑडियो आई है टीटीपी वालों की जिसमें इलियास महाजर है जो कि उर्फियत में मलंग बच्चा के नाम से मशहूर है। उसने ये कहा है कि जी क्लैशेस जो हैं वो इस वक्त बड़े शदीद तरीन हो रहे हैं, और उसने कहा है कि आर्मी जो है उसने टीटीपी के हाइड आउट्स, अब ये उसका एक वॉइस नोट और उसका एक मैसेज है, उसकी एक स्टेटमेंट है टीटीपी के खारजी की जो जारी हुई है, जिसमें वो ये कह रहा है कि जी यहाँ पर क्लैशेस भी हो रहे हैं और हमारे जो हाइड आउट्स हैं, हमारे जो छुपने के महफूज मकामात इन्होंने अपनी तरफ से बनाए हुए थे, उन महफूज मकामात को रेड कर दिया गया है आर्मी की तरफ से। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि इसने कहा कि मैं यहां से निकला हूं, लेकिन इस वक्त मुतअद्दिद एरियाज के अंदर मुतअद्दिद मकामात के ऊपर क्लैशेस जो हैं वो बहुत शिद्दत के साथ जारी हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से तो अभी ऑफिशियल मौकिफ जो है आईएसपीआर की तरफ से इस ऑपरेशन के हवाले से, चूंकि ये ऑपरेशन ऑनगोइंग है, अभी तक ऐसा सच जारी नहीं हुआ, लेकिन मकामी सोर्सेज ने जो वहां से कंफर्म किया है कि मोर्टर गोले जो हैं वो भी बरसाए गए हैं। शदीद तरीन बमबारी जो है वो टीटीपी के हाइडआउट्स पे हुई है, और टीटीपी के अंदर से ये कंफर्म हुआ है कि जी ये बमबारी बिल्कुल एग्जैक्ट थी और ये इन खारजियों पर ही की गई, इनके हाइडआउट्स जो हैं उनके ऊपर ही की गई, इन्हें यहां पर निशाना बनाया गया, इन्हें बिल्कुल टारगेट किया गया बड़े तरीके से, बड़े प्रिसीजन से। और चूंकि आपको पता है कि इसमें फिर इंटेलिजेंस, जो ग्राउंड इंटेलिजेंस होती है, उसका किरदार बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है। और ये एक ऐसे मौके पर भी हो रहा है जब कल ही
जो अफगान तालिबान है उनकी वजारत खारजा और पाकिस्तान की वजारत खारजा जो है उनके दरमियान एक आला सतही वफ्द ने डिस्कशन की। दोनों साइड से आला सतही वफ्द जो हैं वो बैठे और एक इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस हुआ कि अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान तालिबान की गवर्नमेंट की नाक के नीचे टीटीपी फितनतुल खवारिज जो है उसके हाइड आउट्स हैं उन्हें किस तरीके से निशाना बनाया जा सकता है। और अफगान तालिबान को ये बात पाकिस्तान ने अब बावर करवा दी हुई है और रिसेंट जो आईएसपीआर का प्रेस रिलीज है उसमें भी ये बात कही गई है कि अफगान तालिबान जो हैं वो टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करें और अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। अब यूं लग रहा है, जो इशारे हमें मिल रहे हैं, कि पाकिस्तान के स्टेट का सबर जो है वो जवाब दे रहा है और इस वक्त जो जो इस तरह की कार्रवाई करेगा, पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने की कोशिश करेगा, उनसे रिवेंज लिया जाएगा, उन्हें हंट किया जाएगा। फिर उनके चाहे वो हाइड आउट्स हो, मैंने आपको एग्जैक्ट जगह भी बता दी कि कौन से एरिया के अंदर कौन सा छोटा सा गांव है जिसके अंदर ये दहशतगर्द जो है ये छुपे हुए थे। और इनका जो मलंग बच्चा है उसने ये कंफर्म कर दिया है, टीटीपी का खारजी है जो, कि जी उसके ऊपर हमला हुआ और यहां पर उनके हाइड आउट्स जहां पर वो छुपते थे उसे पाकिस्तान की अफवाज ने रेड किया। अब सबसे अहम तरीन चीज ये है कि अटैक एयरक्राफ्ट और अटैक हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनका इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान की अफवाज ने इन दहशतगर्दों के खिलाफ शुरू कर दिया है। इसका मतलब यही हो सकता है कि ये इस वक्त एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर चीज सामने आई है और इसमें बड़े पैमाने पर खारजी जो हैं वो हलाक हुए हैं। क्योंकि इससे पहले भी आपने ये देखा कि 30 से ज्यादा हमने पिछले हफ्ते खारजी जो हैं वो बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन कर रहे थे तो उन्हें वासिले जहन्नुम किया। हमने ये खबर आपको बहुत पहले दे दी थी, आईएसपीआर की तरफ से इस खबर की तस्दीक 3 दिन बाद हुई थी। अभी भी हम आपको ये बता रहे हैं कि इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश के अंदर मशगूल है और वो कोशिशें कर रहे हैं लेकिन उन्हें हंट किया जा रहा है। और एक खौफ है दहशतगर्दों के अंदर जो पहले बहुत आसानी से किसी बड़े ही इजी एरिया में, जहां पर उन्हें लगता था कि यहां पे लूप होल है, वहां से वो बाढ़ काट के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते थे। लेकिन अब पहले से घात लगी होती है, एम्बुश किया जाता है और घात लगाकर इन दहशतगर्दों को फिर एक को भी नहीं छोड़ा जाता, एक को भी नहीं स्पेयर किया जाता। इन्हें सबको बड़े तरीके से दे ऑल आर बीइंग डिस्पैच टू हेल, ये चीज आप याद रखिएगा। तो इस वक्त मैं आपको ये बता सकता हूं कि एक तरफ बीएलए के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान में ऑपरेशंस जारी हैं, तो वहीं दूसरी जानिब ये जो टीटीपी है, ये टीटीपी फुल फ्लेज तरीके से, नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त निशाने पर आ चुकी हुई है। और अब जो आइंदा आने वाले दिनों में मेरा एनालिसिस है वो ये है और जो मुझे समझ लग रही है वो ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन पर जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर मौजूद अफगान तालिबान के जो हाइड आउट्स हैं या फिर इनके टीटीपी के जो हाइड आउट्स हैं, जो भारत के बेसिकली ठिकाने हैं जहां पर भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को परवान चढ़वाता है, पाकिस्तान उन हाइड आउट्स को निशाना बनाने जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर चीज सामने आएगी और पाकिस्तान की तरफ से जो स्ट्राइक्स हैं वो अब नागुजीर हो चुकी हैं कि पाकिस्तान उन हाइडआउट्स को निशाना बनाए। वैसे तो गुमनाम लोग जाते हैं, गुमनाम हीरोज जाते हैं अफगानिस्तान के अंदर, इनके अहम तरीन कमांडर्स को ठोक कर वापस भी आ जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता किसने किया है। लेकिन अभी ये जो बाजौड़ के अंदर ऑपरेशन है ये एक बहुत वाज़े इंडिकेटर है हमारे लिए कि अब जो ऑपरेशन है उसकी शिद्दत में भी तेजी आ रही है, ऑपरेशन की इंटेंसिटी, ऑपरेशन की फ्रीक्वेंसी और ऑपरेशन का जो दायरा कार है वो बहुत ज्यादा हर गुजरते लम्हे के साथ वसी से वसी तर किया जा रहा है। और ये इस जानिब एक क्लियर इशारा है कि अब फैसला कुन जंग जो है वो चंद कदम की दूरी पर है। क्योंकि याद रखिएगा कि दहशतगर्द भी अब बहुत तेज हो जाएंगे जब से रॉ में नया चीफ आया है पराग जैन, जो पाकिस्तान डेस्क को हेड करता था, जिसे पाकिस्तान स्पेशलिस्ट कहा जाता है। वो इस वक्त पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ नबर्द आजमा होने के लिए टीटीपी और बीएलए को एक्टिव करेगा। लेकिन हम भी तैयार बैठे हैं इनके लिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।